तो इतने दिन बाद लॉन्ग वीडियो बन रही है तो स्वागत करना तो बनता है आप सभी का। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, वही पुराना चैनल अंकुर अपडेट्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि नई भर्ती का नोटिफिकेशन आया, मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से बता दिया। लॉन्ग वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं लगी मुझे। सोचो, नोटिफिकेशन का तो वीडियो बनाना चाहिए था कि कितने पोस्ट, किस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी एज होनी चाहिए, फलाना ढिमाका। मुझे पता है ये चीज़ आप लोगों को और भी जगहों से मिल जाती है, मतलब बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे डिज़ाइन में मिल जाती है। इसलिए मैं ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे जो बताना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको पता है कि ढेर सारे पद हैं, एक ही पेपर होने वाला है। इन पदों में शामिल है सिविल पुलिस, उसके साथ साथ पीएसी, उसके साथ साथ जेल वार्डर, उसके साथ साथ घुड़सवार, और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है वो, मतलब यूपीएसएसएफ। अब इन सारे पदों में कन्फ्यूजन तो होना लाजमी है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नंबर ज़्यादा हों और मुझे सिविल पुलिस ना मिले, गलती से मैं कोई और पद पहले डाल दूं, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस में गलती हो जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लड़कों को कौन सा प्रेफरेंस करना चाहिए, यानी कि कौन सा पोस्ट को पहले पे प्रेफरेंस देना चाहिए कि उनके लिए वो बेहतर हो। तो देखो, ये जो प्रेफरेंसेस होते हैं ना, ये ना कहीं ज़रूरतों पे डिपेंड करते हैं। मतलब आपकी ज़रूरत क्या है। जैसे देखो, जितने लोग फॉर्म भरेंगे, आपको पता है ढेर सारा फॉर्म भरा जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ नौकरी चाहिए कि एक नौकरी हो जाए, सरकारी सैलरी आने लगे, मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा आने लगे अकाउंट में। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको चाहिए सिविल पुलिस ही, चाहे किसी भी परिस्थिति में मतलब उनको तैयारी करना पड़ जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं भैया, हमको तो पीएससी चाहिए, 8 घंटा ड्यूटी करना है हमें, और 8 घंटे के बाद हमें 16 घंटा मिल जाएगा, भले ही थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूटी पड़ेगी, भले ही हर 2.5 महीना में इधर उधर जाते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे थोड़ा सा आर्मी टाइप वाला ड्रेस हो, और भाई यूपीएसएसएफ का जलवा अलग है। अभी कुछ ही दिन पहले इसका गठन हुआ है, कुछ ही दिन नहीं कह सकते, कुछ साल कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको इस फोर्स का जलवा अलग दिखेगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि नहीं नहीं, 8 घंटा इसमें भी ड्यूटी है, इसमें भी बहुत आराम रहेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे नहीं, हमको तो 4-4 घंटा 2 शिफ्टों में ड्यूटी करनी है, जेल के नज़दीक रहना है, सरकारी आवास मिलेगा, फैमिली रख सकते हैं। तो ऐसी सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो इस वजह से जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग होगा। ठीक। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो मेरिट जाती है वो सबसे ज़्यादा जाती है सिविल पुलिस की। सिविल पुलिस का मेरिट ज़्यादा जाने के पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो मतलब अगर आप वर्दी देखते हो ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है पुलिस है, पुलिस है। तो जो सिविल पुलिस होता है कायदे से उसी को पुलिस कहते हैं, समझ गए। तो पहले पे अगर आप चाहते हो कि जलवा हो, ठीक, और तीसरे ज़िले के बाद ड्यूटी करना, मतलब करने के लिए अगर आप तैयार हो, तो आप सिविल पुलिस डाल लेना। सैलरी लगभग सबकी सेम है। जेल वार्डर में आपको मतलब जो आहार भत्ता है वो नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ सेम मिलेगा। ठीक। तो सिविल पुलिस को आप पहले प्रेफरेंस पे दे सकते हो, मतलब अलग लेवल का जलवा है, तो ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोग सिविल को पहले पे डालेंगे। ठीक। अगर आप चाहते हो आराम की नौकरी, तो आराम की नौकरी मतलब वर्दी वाली नौकरी तो आराम की कभी होती ही नहीं है। जिसमें बेल्ट होता है उसमें आराम नहीं मिलेगा। हाँ, ये देख सकते हैं कि घंटे के हिसाब से जिसमें कम ड्यूटी हो उसको आराम का नौकरी कह सकते हैं। तो जो पीएसी है और यूपीएसएसएफ है, इन दोनों में 8 घंटे का शिफ्ट होता है, यानी कि 24 घंटे, मात्र 8 घंटे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। ठीक। जो पीएसी है वहाँ छुट्टी की समस्या बहुत ही कम रहती है इन सभी डिपार्टमेंट के तुलना में। ठीक है। तो छुट्टी और ड्यूटी के हिसाब से देखा जाए तो आप पीएसी और यूपीएसएसएफ को प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों में आप यूपीएसएसएफ को पहले पे दे सकते हैं। क्योंकि यूपीएसएसएफ के तुलना में पीएसी में भाई ड्यूटी बड़ी तगड़ी होती है, मतलब काफ़ी अनुशासित फोर्स माना जा सकता है। और बचा घुड़सवार। घुड़सवार को आप चाहो तो जिनको आराम चाहिए वो एकदम पहले पे रख सकते हैं। एकदम मौज वाली नौकरी है, एक घोड़े की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी, कभी कभी ड्यूटियाँ लगती हैं, मतलब जिम्मेदारी तो रहता है, कहने के लिए ड्यूटी भी रहती है, लेकिन सबसे आराम की ड्यूटी घुड़सवार की रहती है। तो एकदम ही आराम चाहते हो तो घुड़सवार को पहले पे डाल सकते हो। जेल वार्डर को सबसे लास्ट में रखना। जेल वार्डर को सबसे लास्ट में रखने के पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं पुरुषों के लिए बता रहा हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस किसको डालें। तो ये जो ड्यूटी है ना, सबसे आराम की ड्यूटी होती है, कुछ नहीं करना होता है। आप लोगों ने जॉब प्रोफाइल वाली वीडियो देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा कि उसमें ड्यूटी किस तरीके की होती है। मतलब उस वीडियो को देखोगे तो आपकी ज्वाइनिंग से लगाए उसी वीडियो के माध्यम से आपको रिटायर करवा दूंगा। मतलब आपको A to Z पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है, कैसी ड्यूटी, फलाना डिमाका, सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसमें आपको 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट की ड्यूटियाँ होती हैं। जैसे मान लो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी करी, तो शाम में भी 4 से 8 है, दिन में 12 से 4 है, तो रात में भी 12 से 4 है। तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी थोड़ी सी टफ पड़ती है। जैसे ठंडी में 12 से 4 रात में ड्यूटी हो तो जाना मुश्किल हो जाएगा ना।
और मजबूरी ये हो जाती है कि जैसे मान लो 8 घंटे की ड्यूटी आप कर लिए तो आप 16 घंटे घूम सकते हो, लेकिन इसमें 8 घंटे में ही आपको घूम के वापस आना पड़ेगा। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको सरकारी क्वार्टर भी मिल जाते हैं और सभी डिपार्टमेंट में थोड़ा मुश्किल होता है सरकारी क्वार्टर मिलना, लेकिन इसमें मिल जाएगा, फैमिली भी साथ रख लोगे। लेकिन वही है ना कि कुछ फ़ायदे अगर मिलेंगे तो कुछ नुकसान भी उठाने के लिए तैयार रहो। सबसे ज़्यादा दिक्कत जेल वार्डन में ये है कि ड्यूटी के दौरान आपके पास फ़ोन नहीं रहेगा। अगर जेल के अंदर आपकी ड्यूटी है तो कुछ बाहर भी ड्यूटियाँ लगती हैं, लेकिन सबकी नहीं लग पाती हैं, ठीक है। बाकी और सभी ड्यूटियों में मतलब और सभी जॉब में, जो सिविल पुलिस हो गया, यूपीएसएसएफ हो गया, घुड़सवार हो गया, पीएसी हो गई, इन सब में आपके पास मोबाइल रहेगा। तो जो 8 घंटे हैं वो काटना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आप समझे कि पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से आपको डालना है। मैं सबकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं हर जॉब की आपको बता दे रहा हूँ। अब आप चॉइस करो कि आपको क्या चाहिए। मतलब टफ़ ड्यूटी चाहिए तो थोड़ा सा आपको किस डिपार्टमेंट को चुनना पड़ेगा, यानी कि किस नौकरी को चुनना पड़ेगा। थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, मतलब हर, जैसे मान लो आप घुड़सवार में आप ज्वाइन कर लिए, ठीक है, तो सारी चीज़ें घुड़सवार में आपको नहीं मिलेंगी। आप समझ रहे हो ना। आपको चाहिए सिविल पुलिस वाला जलवा तो सिविल पुलिस चुनना पड़ेगा, लेकिन अगर जलवा चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। ठंडी, गर्मी, बरसात हद से ज़्यादा ड्यूटी लगती है। अभी तक जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें 24 घंटा ऑफिशियल ड्यूटी मानी जाती है, भले ही शिफ्ट वाइज लगती है। अब संख्या बढ़ रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में 8 घंटे भी कर दिया जाए। तो सोचो जिस डिपार्टमेंट में 24 घंटे ड्यूटी पहले से ही है, तो उसमें जैसे बड़े-बड़े शहर में आप हो ना, तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी पड़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि पोस्ट प्रेफ़रेंस किस तरीके से आपको डालना है। मेरे चैनल पे सिविल पुलिस का जो जॉब प्रोफाइल का वीडियो है वो भी पड़ा है, आप जाके चेक कर सकते हो। यूपीएसएसएफ का पड़ा हुआ है और वो सब ऑथेंटिक वीडियो है। मतलब जैसे यूपीएसएसएफ में एक मेरा दोस्त है, उससे मैंने बात किया कि क्या-क्या ड्यूटी होती हैं, कैसे होती हैं, क्या लाभ, क्या नुकसान, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। जेल वार्डर का तो स्पेशली मालूम है, जेल डिपार्टमेंट में हूँ तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। हमें नहीं लगता इससे बेस्ट आपको वीडियो मिल पाएगा। तो आप जाओ वीडियो देखो और फॉर्म भर दो। रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन के लिए देखो मांग चल रही है। सभी जितने भी उस टाइप के विधायक सांसद हैं वो लोग अपने पैड पे लिख के भेज रहे हैं योगी जी को। हो सकता है एज रिलैक्सेशन मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जिनका एज है वो लोग तो फॉर्म भर ही दें। एक चीज़ और ध्यान रखना, फॉर्म भरने से पहले बहुत सतर्कता बरतनी है। बाद में आप ही लोग कमेंट करोगे कि मेरा ये गलत हो गया, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया। पिछली बार वाले में तो मेल वाले फीमेल तक भर दिए थे। तो ये सब गलतियाँ नहीं करनी है और ये नहीं कहना है कि साइबर कैफ़े वाले भैया ने कर दिया। साइबर कैफ़े वाले भैया सिर्फ फॉर्म भर के पैसा ले लेंगे, बाद में आप परेशान होगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। सारे डॉक्यूमेंट जुटा लो, अभी पूरा महीना बचा हुआ है, बनवा लो सब डॉक्यूमेंट में अपना, सारी चीज़ें चेक कर लो A to Z। कुछ गलती हो करेक्शन करवा लो, उसके बाद भरना। ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में ही फॉर्म भरोगे आप, लास्ट में भी भर सकते हो। जो लोग पहले भरते हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, बाद वालों का भी हो सकता है। समझ गए मेरे कहने का क्या मतलब है। गलतियाँ नहीं करनी है किसी भी हालत में, क्योंकि पहले करेक्शन वो नहीं देते हैं। बाद में जब खूब कमेंट करोगे, बाद में फिर ट्विटर पे कैंपेन करोगे नहीं नहीं करेक्शन का भी डेट दो, तो तब जाके डेट मिलता है। तो हमें वो गलती करनी ही क्यों है। बाकी एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम चांसेस है कि मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लेवल के विधायक, सांसद, मंत्री ने रिक्वेस्ट की है मुख्यमंत्री जी से। तो हो सकता है एज रिलैक्सेशन 3 साल का मिल जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी को मिले, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जनरल वर्ग को मिले। तो जिनको मिलेगा उनको तो लाभ रहेगा ही। हाँ, ये भी नहीं सोचना है आप लोगों को कि यार एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। घंटा कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने का क्या मतलब है यार। आप तैयारी कर रहे हो, आपको इतना समय मिल रहा है, तो उस लेवल से खुद को तैयार करो ना कि कंपटीशन का फ़र्क ही ना पड़े। और हाँ, ये तो पूछना ही मत कि सर हम जनरल वर्ग से हैं, सर हम ओबीसी से हैं, कितने का टारगेट करें। हम तो कहेंगे 300 नंबर का है, 300 का टारगेट लेके चलो ना। कुछ कह सकते हैं क्या कितना मेरिट जाएगी। देख रहे हो कंपटीशन बढ़ रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं। पहले कम लोग पढ़ के पेपर देते थे, तो इस वजह से कम जाता था मेरिट, अब ज़्यादा जा रहा है। अब आगे ये नहीं सुनना चाहिए, मतलब मेरे कानों तक ये खबर ना आए कि सर कितने का टारगेट लेके चलें। पूरा पूरा टारगेट लेके चलो। हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ एकदम रट्टा मार डालो। कुल मिला के हिंदी और रीजनिंग सिलेक्शन हमेशा दिलाता है। हाँ, रीजनिंग आपको पता है 55 से 57 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेहनत से पढ़ो यार, इस बार सिलेक्शन ले लो। 2026 आया है, पहले आप लोग सोच रहे थे कि 2026 का रिजोल्यूशन क्या रहेगा, हम क्या टारगेट ले। सोचो 31 दिसंबर को ही आपको टारगेट पहले से ही फिक्स मिल गया। तो अब तैयारी करनी है और किसी तरीके से सिलेक्शन लेना है। बाकी सारी चीज़ों के लिए मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, नहीं है तो जाके आप चेक कर सकते हो। आपको कहाँ मिल जाएगा, डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। मेरा जो चैनल है वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है। कोई भी चीज़ पूछोगे आपको एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। बहुत ज़्यादा गुमराह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। बाकी के लिए मैं हमेशा से आप लोगों के साथ रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। तो
चलो फॉर्म हम भरो, तैयारी करो, फिर जो दिक्कत आएगी बताते रहना और चैनल को देखते रहना, ठीक है। जो भी तैयारी करने वाले लड़कों हैं उन सभी दोस्तों तक शेयर करते रहना इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।